प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अपना कौन और पराया कौन, इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में इसकी पहचान होना तो ज़रूरी है ही। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबर भी बन सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारे प्रश्न जो एक साधक के आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले के हो सकते हैं, जीवन से जुड़े हुए भी, सबका समाधान देते हैं और अंतिम सत्य तक उसको लेकर जाते हैं। तो आप गीता सीरीज से जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़ें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जीवन में अपना कौन और पराया कौन, इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन्हें हम अपना मानते हैं, हो सकते वो अपना ना हो। क्योंकि अपना और पराया की हमारी अपनी पहचान क्या है, ये सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए कोई अपना है, किसी के लिए कोई अपना है। कोई किसी को अपना समझता है और कोई किसी को अपना समझता है। लेकिन जो सच में अपना है, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं जीवन में। क्योंकि हम सहायता लेते ही जब आप छोटे होते हैं, मतलब बचपन होता है हमारा, तब से ही हमारे कुछ लोग अपने होते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जिनमें सबसे पहले आपके हर किसी के माता पिता आते हैं। यहाँ तक कि एक पशु की भी माँ, सबसे पहले तो माँ को पहले गुरु भी कहा गया। तो एक पशु भी अगर होगा, जैसे गाय का बच्चा, एक बछड़ा होगा, तो गाय उसकी माँ है, रक्षा करती है या नहीं करती। पक्षी कोई हो, जैसे चिड़िया ही है, चिड़िया के बच्चे हैं, तो जब तक वे बच्चे नहीं निकले, उड़ना नहीं सीख गए, तब तक चिड़िया बिल्कुल मदद करती है, देखती है, देखभाल करती है। प्रकृति ने ही ये दे रखा है। ऐसे ही मनुष्य रूप में जो माँ है, वो अपने बच्चे की देखभाल करती है। इसमें माँ अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही। माँ का कोई ऐसा विशेष रूप से प्रेम, इसलिए इसको संतों ने प्रेम नहीं कहा, इसको ममत्व कहा, ममता कहा। महापुरुषों ने इसको ममता कहा, क्योंकि ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। ये आप नेचुरली हो रहा है। ये कोई माँ अपने तरफ से नहीं, उसमें माँ का कोई योगदान नहीं है। माँ का महत्व तो है, लेकिन ये असली माँ जरा इसके पीछे की समझिए आप। प्रकृति ही माँ है, नेचर। क्योंकि अगर मनुष्य की माँ ही ऐसा कर रही होती, जैसे मेरी माँ ऐसा कर रही होती, तो उसकी विशेषता थी। लेकिन ये तो दूसरे की माँ भी अपने बच्चे का ध्यान रखती है। और तो छोड़ो, पशुओं की माँ भी, पक्षियों की भी माँ। यानी ये गुण किसका है, समझना होगा, नेचर का। ठीक। तो माता पिता सबसे पहले हमें मिलते, फिर हम और बड़े होते, भाई बहन, अगर कोई और साथी हैं तो हो जाते हैं। उसके बाद आपके और रिश्तेदार, जिनको आप अपना कहते हैं। और फिर सबसे मित्र, जब आप स्कूल कॉलेज इन सब में होते, तो आपके फ्रेंड, मित्र जो होते हैं, ये आपके अपने होते हैं, हमें अपने से लगते हैं। और फिर देखिए, जब आप थोड़ी बड़े हुए, कॉलेज वॉलेज हो गया, जब तक सब अपने ही थे, मित्र भी अपने थे, लेकिन सब आप देखेंगे छूटते चले जाते हैं। फिर माता पिता पीछे हो जाते हैं, मित्र बहुत खास हो जाते, फ्रेंडशिप बहुत खास हो जाती, हो ही जाती है। और फिर अगर आपको अट्रैक्शन हो गया, मतलब जिसको हम प्यार कह देते, वो प्यार व्यार तो होता नहीं, लेकिन हाँ, जो आकर्षण हो जाता है स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, इसमें भी हम जुड़ जाते हैं। तो वे अपने लगने लगते हैं। अपने की आप देखना, ये जो पहचान है हमारी बदलती रहती है। पहले माता पिता अपने थे, खूब खास थे, होते हैं, वो तो अंत तक होते हैं, लेकिन वो भी बदलते हैं। और फिर आपके मित्र खास हो जाते हैं। माता पिता खास होते हैं, लेकिन मित्र की आप बहुत सुनते हैं। अपना वही है जिससे आप सारी चीज़ें शेयर कर सकें, सब कुछ बता सकें। तो कुछ ऐसी बातें होती है, आप अपने मित्र को ही बताते हैं। ज़्यादातर बातें मित्र को ही सब पता होता, जो उनके माता पिता को भी नहीं पता हो, शायद भाई बहन को भी ना पता हो। और फिर जिससे वो प्रेम करते हैं या प्रेम हो जाता है उन्हें, जिसको हम प्रेम का नाम दे देते हैं, वो एक तरीके से आकर्षण होता है। उस आकर्षण, चाहे वो लड़का का लड़की से हो या लड़की का लड़के से हो,
उसको सब बता देते हैं, उसके लिए एकदम न्यौछावर होता है। अरे लोग छोड़ देते हैं भाई, जो जन्मों से माता पिता ने जो 20 वर्ष सिखाया उसके लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं ये सच्चा प्यार है। भले ही वो फिर वो प्यार का भूत 10-20 वर्ष में उतर जाए, आगे चल के उतर ही जाएगा, उतर जाता ही है, क्योंकि ये प्रेम होता ही नहीं। जीव का जीव से संतों ने कहा मोह हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, वासना हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। तो प्रेम तो वो है। और फिर ये अपने, फिर जब शादी हो गई, मान लीजिए उसी से हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, और किसी दूसरे से हो गई तो जिससे शादी हो गई उससे आप ज़्यादा जुड़ जाते। फिर माता पिता पीछे हो गए एकदम, ये तो पीछे हो ही गए, वो बचपन तक थे साथ 20 वर्ष तक, फिर वो पीछे होते चले गए। फिर प्रेम लगाव आपका जो अटैचमेंट है, जिसको हमने मोह कहा, वो पत्नी से ज़्यादा हो जाता है या पति से ज़्यादा हो जाता है। फिर बच्चा अगर हो गया तो पत्नी से भी छूट जाता है। होता सबसे है, आप समझिए, लेकिन ज़्यादा अपना कौन लगने लगा? फिर बच्चे अपने लगने लगते हैं। और जब आप और आगे बढ़ते हैं तो फिर ना तो बच्चे ही अपने लगते हैं, ना पत्नी ही अपनी लगती है, और बच्चे के बच्चे हो गए तो वो ज़्यादा अपने लगने लगते हैं। फिर ना माता पिता तो फिर रहे ही कहाँ, और मित्र वित्र तो सब गए, सब अपने अपने सर्किल में होते हैं। तो अपना कौन है, आंखें खोल के ये देखना ज़रूरी है, और पराया कौन है। और इसी बीच एक चीज़ और साथ चलती है आपकी, ये शरीर और ये आपका मन, ये करीब होता है आपके। शरीर तो एकदम साथ रहता है, और फिर ये भी पहले जवान होता, पहले बचपन ही था, फिर जवान हुआ, फिर जवान से वृद्ध होने लगता है, यानी ये भी बदल रहा है। लेकिन ये आपके साथ है तो लगता है ये तो अपना है। लेकिन जब मृत्यु की घड़ी आती है तो शरीर साथ छोड़ देता है, मन भी साथ, सबसे पहले मन धोखा देता है, अंत में शरीर को तो छोड़ना ही, और शरीर भी छूट जाता है। तो अपना कौन? अगर शरीर तक ही है सारे संबंध तो अपने ये नहीं है, ये सब के सब पराए हैं। शायद संत कबीर का ही एक प्रसिद्ध दोहा है, अपना तो कोई नहीं, संत कबीर कहे, देखा ठोक बजाए। खूब ठोक ठोक के बजा बजा के देख लिया। आप जरा आंखें खोल के देखेंगे ना अपने जीवन में तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, आपके माता पिता, या आपके भाई बहन, या आपके सभी रिश्तेदार, इनकी तो बात भूल ही गए, या और आपके जो समाज के, सोसाइटी के लोग होते हैं, जो जो भी अपने लगते हैं, अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। खूब अच्छे से अगर निरीक्षण करोगे तो पता चलेगा कि कोई भी अपना नहीं। अपना वो है जो आपके लिए सब कुछ समर्पित कर सके, सब कुछ समर्पित कर सके। माता पिता, अब हम थोड़ी सी ऐसी बात करेंगे, शायद आपको पसंद ना आए। माता पिता ने बच्चे पैदा किए, किस लिए किए? क्या वो चाहते थे कि आप पैदा हों? आपके लिए उनने आपको पैदा किया, त्याग किया है क्या उनने? नहीं नहीं। अगर ज़रा और गहरे में जाएंगे, जो संत कबीर कह रहे हैं ना, अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए, ठोक बजा के देखा अपना कोई नहीं है। तो आप ज़रा गहरे में जाएंगे तो पता चलेगा कि माता पिता तो वो अपनी खुशी के लिए चाहते थे, आपस में दोनों का आकर्षण था, अट्रैक्शन था, शारीरिक सुख चाहते थे, इसलिए संबंध बना। और फिर चूंकि सबके बच्चे हैं इसलिए हमारा भी होना चाहिए। हमारा खानदान कैसे चलेगा, हमारा वारिस कौन होगा? अपना सुख है उनका, आपके लिए कुछ भी नहीं किया, जरा समझना। ऐसे ही आपके जो भाई बहन सहायता करते हैं उनको तो आप, ये सबसे ऊंची बात कर दी हमने। और एक और ऊंची बात पति पत्नी की, ये भी ज़रूरत ही तो है, ज़रूरत ही है। अपना सारी शारीरिक ज़रूरत है वो आप पूरी कर रहे हैं एक दूसरे से, नहीं तो इतने लड़ाई झगड़े क्यों, तलाक क्यों हो, डाइवोर्स होते ही क्यों हैं भाई? अगर सच में अपने हैं तो लगते तो ऐसे ही हैं, लेकिन 2 साल 3 साल, अरे अब तो 2 साल भी नहीं चलते,
5 साल 10 साल, लोगों के 20-20 साल बाद डाइवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। यानी 20 साल बाद जो अपना लग रहा था 20 साल से, वो अब अपना नहीं रहा। तो फिर कौन अपना है भाई? यही संत कबीर समझा रहे हैं, अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए, यहां कोई भी अपना नहीं है। और यही आपके साथ भी है, आप भी किसी के अपने नहीं, आप भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपनापन ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए कहा अपने, अपना कौन और पराया कौन, समझो इसको। और जिसने सच में अपने को ढूंढ लिया, ये सब के सब पराये हैं। जिसने अपने को ढूंढ लिया, अपना पता है कौन है? चलिए ये बात भी हो जाए, अपना कौन? अपना केवल वही हो सकता है जिसको आपसे कुछ ना चाहिए हो, जो अपने आप में पूर्ण हो। ऐसा व्यक्ति आपका सगा हो सकता है। वो चाहे अगर तो आपसे प्रेम कर सकता है, वही प्रेम करने योग्य, क्योंकि उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। पति को तो चाहिए है, माता पिता को भी चाहिए है, बेटे को भी चाहिए है, भाई बहन को भी चाहिए है, पत्नी को भी चाहिए है, पति को भी चाहिए है, रिश्तेदारों को भी चाहिए। ज़रूरतें हैं उनकी कुछ जो पूरी होती रहती हैं। आपसे बात करने के लिए चाहिए, दोस्तों को भी कुछ चाहिए, दूसरा दोस्त बात करने के लिए चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसा व्यक्ति जिसको आपसे कुछ भी ना चाहिए हो। इसलिए संत कबीर एक बात और कहते हैं, सदगुरु सगा न को सगा। केवल और केवल सदगुरु ही सगा होता है। सदगुरु यानी जो सत्य तक पहुंच गया हो, बस ऐसा महापुरुष, ऐसा योगी, वही आपका सगा हो सकता है। जबकि उसे आपसे कोई मतलब नहीं, आप जाएंगे प्रेम से बात करें, वो सबसे प्रेम से बात करता है, क्योंकि वो अपने आप में पूरा हो गया। ये सगा हो सकता है आपका, अगर आप उसमें एक, अगर धरती पर कोई सगा हुआ तो ऐसा हुआ जो अपने आप में पूरा हो, वो आपकी सहायता कर सकता है, वही आपका सगा हो सकता है। क्योंकि उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तुम उसे क्या दे दोगे? ना उसे धन चाहिए, ना शारीरिक ज़रूरत है, ना किसी प्रकार की और सुख सुविधाएं चाहिए, उसे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा व्यक्ति सगा हो सकता है, केवल वही अपना हो सकता है। बाकी तो शरीर और मन भी अपने नहीं, सब के सब ये पराए। वो सगा तो होगा, लेकिन असली वो अपना तो होगा, लेकिन वो अपना भी खो जाएगा। ये भी वास्तविक अपना नहीं है। सच में अगर कोई अपना है, अगर किसी अपने की बात की जाए, सच में जो शरीरों से भी प्रभावित नहीं होता, वही हो सकता है। और वो केवल आत्मा है, वो केवल अपनी आत्मा है। इसके सिवा कोई सगा, कोई अपना नहीं है। इसको समझ लीजिए। उसी को भक्तों ने भगवान कह दिया कि भगवान के सिवा कोई अपना है ही नहीं। परमात्मा के, क्योंकि वो सब जानता है। जन्म, जब आपके जन्म भी होते हैं, है ना, पुनर्जन्म होते हैं, तो एक जन्म में आपके सब कोई दूसरे थे, भाई बहन, रिश्तेदार, पति पत्नी, सगे संबंधी, सब दूसरे, यहाँ तक कि गुरु भी दूसरा ही था, और इस जन्म में कोई और ही है। लेकिन कुछ ऐसा है जो पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, और अगर आपने उसे अभी नहीं पहचाना तो आगे भी जब जन्म हुआ तो आपके साथ होगा। वही केवल अपना है। उसी को संतों ने अस्तित्व कहा, आत्मा कहा, परम तत्व कहा। अलग अलग नाम है उसके, अनेकों नाम हैं, और वो सबके भीतर, सबके भीतर। और वो अलग नहीं, वो दो नहीं, वो एक ही है। बस वही अपना है, वही सगा है आपका। सच्चा सगा तो वही है। तो अपना कौन और पराया कौन? बाकी सारी दुनिया। रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। सबके सब पराए हैं, संत कबीर तो कहते हैं। शायद आपको बात समझ में आई हो कि पराया कौन है और अपना कौन है। तो उस अपने तक पहुंचना ही, जब वही अपना है
तो उसको पहचानना, उसको जानना और उसमें निवास। संत कबीर कह रहे हैं, कह कबीर निज घर चलो जहां काल न जाई, दर्श दीवाना बावला अलग मस्त फकीरा। जो दर्शन का दीवाना है ऐसे घर की खोज कर रहा है जो सच्चा है, जहां जहां काल जाता नहीं, काल यानी मृत्यु नहीं जाती, वो घर अपना है। उसको पहचानो, उसको जानो, वही अपना है, वही सच्चा है। तो आपको बात समझ में आई होगी कि अपना दरअसल कौन है और पराया कौन है। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ज्वाइन अगर गीता सीरीज़ को करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।